बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दम बिरयानी की रेसिपी, जो कि देगी बिरयानी की तरह मज़ेदार होती है। ये जितनी ज़्यादा खुश शक्ल और खुश जायका दिख रही है, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसे आप किसी भी फेस्टिवल में या फिर जब भी आपका दिल हो बनाकर खा सकते हैं। आप यकीन करें, ये इतनी जायकेदार होती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। हमें चाहिए चिकन 1 किलो। सबसे पहले एक बर्तन में चिकन डालेंगे और उसके बाद इसमें 1 अदद लेमन जूस शामिल कर देंगे, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच नमक शामिल कर देंगे। साथ ही बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और बिरयानी मसाला, जिसकी रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा अजीनोमोटो ऐड करेंगे, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को भी गोश्त में शामिल कर देंगे। साथ ही तकरीबन 1 पाव दही है ये, इसे भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 अदद प्याज जिसे कि हमने फ्राई किया हुआ है, इसे भी चूरा कर लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें गोश्त में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे लिंक भी मौजूद है बिरयानी मसाले की, आप उसमें भी देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अब एक बर्तन में ऑयल गरम करेंगे, 2 अदद तेज़ पत्ते, 1 चम्मच ज़ीरा और काली मिर्च साबित, कुछ लौंगे, दालचीनी और बड़ी इलायची शामिल कर देंगे और साथ ही 2 लीटर पानी शामिल कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इस पे ढक्कन लगा देंगे और इसे बॉयल होने देंगे। हमारा पानी जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर लेंगे, जो कि हमने 1 घंटे पहले ही भिगो कर रख दिया था। चावलों को ऐड करने के साथ साथ हम इसके अंदर नमक भी शामिल कर देंगे इस वक्त। ये देखिए, चावलों को एक दफ़ा मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर 3 चम्मच नमक शामिल किए हैं ताकि नमक का जो जायका है वो इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि हम पानी इसका फेंक देंगे। इसे 90% तक हमें कुक करना है, मुकम्मल नहीं पकाना है। थोड़ा सा चावल यानी 10% बाकी हो तभी हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, चावल हमारा 90% तक कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके दाने कितने अच्छे और निखरे हुए हैं। अब हम इसे एक छन्नी में छान लेंगे। अब एक अलग बर्तन में ऑयल गरम करेंगे, 1/2 कप ऑयल इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही 2 स्टिक दालचीनी, 2 इलायचियाँ, 6 लौंग और 1 अदद बड़ी इलायची ऐड कर देंगे इसके अंदर और 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। साथ ही आलू शामिल करेंगे हम इसके अंदर और इसे 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर इस वक्त थोड़ी सी नमक शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इसका ढक्कन
लगा लेंगे और इसे 5 मिनट तक फ्राई होने देंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारा आलू जो है वो इस तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है हमारा वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमें उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये कम्प्लीटली गल ना जाए। जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अब हम लिड लगा देंगे और इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये मुकम्मल पक ना जाए। ये देखिए आधे घंटे के बाद मैंने लिड हटाई है। ये बहुत अच्छी से इसके अंदर से खुशबू आनी शुरू हो गई है। आप यकीन करें इसका जायका इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बार बार जी चाहेगा कि आप यही बनाएं। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी आगे की प्रोसेस करेंगे, यानी कि अब हम इसमें चावलों को ऐड कर देंगे। चावल जो कि हमने बॉईल करके रख लिए थे वो शामिल करेंगे। इनकी 90% तक बॉईल किए हुए चावल हैं। दोस्तों वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें ताकि आपसे कोई भी छोटी से छोटी चीज़ मिस ना हो सके और आप जब बनाएं तो ये परफेक्ट बिल्कुल जिस तरह हमने बनाया है वैसे ही बने। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो स्किप ना करें। चावलों को अच्छी तरह से फैला लेंगे। बिरयानी मसाले की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम चावलों के ऊपर हरी धनिया और पुदीना जो कि हमने थोड़ा सा रख लिया था वो ऐड कर देंगे। साथ ही ऑरेंज फूड कलर हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसे कहीं कहीं डालेंगे ताकि हमारे पास हर तरह के चावल मौजूद रहें। ऊपर से हम फ्राई किए हुए प्याज को शामिल कर देंगे और 2 चम्मच देसी घी इस वक्त मेरे पास मौजूद है, मैं वो ऐड कर रही हूँ। अगर किसी के पास देसी घी मौजूद नहीं है तो वो नॉर्मल कोई सी भी बनास्पति घी जो होती है वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम लिड लगा देंगे और इसकी विसल को मैंने यहाँ पे थोड़े से आटे की मदद से कवर कर दिया है ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना आए। और ये देखिए 10 मिनट के बाद जब मैंने लिड हटाई है तो ये कितनी अच्छी सी इसके अंदर स्टीम बन गई थी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार। देखने में जिस तरह ये खूबसूरत लग रहा है उतनी ज़्यादा टेस्टी खाने में भी है। सो प्लीज़ ज़रूर इसे बनाएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।